सिंह एंड आई एम बैक। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आने वाला है, इसमें थीटा है एंड ऑल है, हमें समझ में नहीं आने वाला है। पहले ही बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हिम्मत हार जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री सुन के, नाम सुन के बस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज इसमें आपको बताने वाली हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कहाँ पर यूज होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमको सिखाया क्यों जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का है ट्रिग्नोमेट्री नाम। अब ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, नाम में ही है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ट्रिग्नो और दूसरा है मेट्री। तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब ट्रायंगल में क्या क्या मेजर कर सकते हैं? ट्रायंगल में मेजर करने के लिए, अगर मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल में मेजर करने के लिए 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब वही 3 साइड का मेजरमेंट और 3 एंगल का मेजरमेंट। बस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री डील करता है ट्रायंगल से और उसके साइड्स एंड एंगल से। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात जहां पर आती है, वो बेसिकली एक ही टाइप के ट्रायंगल के साथ डील करता है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी 2 एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल होता है। अब आप बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमको पता चल गया कि कहाँ क्या क्या होता है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री हमको सिखाया क्यों जाता है? लाइक ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा यूज होता है। tan sin जो भी है वो क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं इतना सारा? तो उसका रीजन है, अगर मैंने बोल दिया आपको यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, और आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं और आपको पता करना है कि ये ट्री का हाइट क्या है। आपको पता है कि आपसे ये ट्री का डिस्टेंस क्या है, ये आपको पता है। आप अपने हिसाब से कोई भी एंगल, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट कंसिडर में कर सकते हैं कितना एंगल है। अगर आपको ये एंगल पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो आप इस ट्री की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली ये यूज होता है लाइक स्टार्स का डिस्टेंस क्या है अर्थ से एंड ऑल फाइंड आउट करने के लिए। तो साइंटिस्ट जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की जिसके हम लोग मतलब हाइट मेजर नहीं कर सकते, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम उसका हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत यूजफुल है। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, दैट इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंड जिसमें ए बी सी इज 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज आते हैं। रेशियो में आप पहला रेशियो है दैट इज कोसाइन, दैट इज लिखा जाता है उसको SIN, साइन। अब कौन सा एंगल आपको कंसिडर करना है, ये एंगल या फिर ये एंगल? मैं कंसिडर करती हूँ ये एंगल और मैंने इसको नाम दिया है थीटा। आप एंगल को कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, जो आपको देना है वो। थीटा से लोग डर जाते हैं, बट थीटा कुछ भी नहीं है, बस वो एक ट्रायंगल का एक एंगल है। सो साइन थीटा अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो साइन थीटा क्या होगा, कौन सा रेशियो होगा? साइन थीटा जो है वो जो एंगल कंसिडर किया है उसका अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब जो एंगल कंसिडर किया है उसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब नेक्स्ट इज cos थीटा। cos थीटा क्या है? अगर मैंने यही एंगल कंसिडर किया है तो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज cos, सो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज cos। तीसरा है tan थीटा, दैट इज अपोजिट अपॉन opposite side upon
एडजेसेंट साइड। ये तीन रेशियो जो है वो मेन रेशियोज हैं, और बाकी के इस तीन रेशियो और भी हैं, दैट इज साइन, कॉस, टेन, नेक्स्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, इसमें उल्टा करते जाना है। अब टेन थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, अब कॉट थीटा मिल गया, नेक्स्ट इज सेक थीटा। सेक थीटा इज अपोजिट टू कॉस थीटा। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि ये तीन मेन रेशियो हैं, अब उसके बाद एक एक का उल्टा, सो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, सो सेक थीटा इज कॉस का उल्टा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। सेक थीटा हो गया, नेक्स्ट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज साइन का उल्टा, सो साइन का उल्टा करोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। ये हो गया टोटल 6 रेशियोज, जिसमें से 3 रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के 3 जो है वो उसके उल्टे हैं। तो अगर आपको ये तीनों बाय हार्ट है, आपको ये तीनों आते हैं, तो ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। आपको बाय हार्ट करने के लिए मैंने बोल दिया कि 3 याद रखो और बाकी 3 उसके अपोजिट है, उस बेसिस पे आप याद कर सकते हो। अब मैंने अगर इस ट्रायंगल के बेसिस पे साइन थीटा लिखने की कोशिश की, तो साइन थीटा, एक मिनट, अगर इसके बेसिस पे मैंने साइन थीटा लिखा तो थीटा मैंने ये कंसिडर किया है। अब इसका साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC, सो साइन थीटा इज AB अपॉन AC। नेक्स्ट इज कॉस थीटा, दैट इज BC अपॉन AC। थर्ड इज टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, AB अपॉन BC, सो AB अपॉन BC। आपने शायद नोटिस किया होगा टेन थीटा, टेन थीटा निकालने का एक और वे है, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए साइन में AB अपॉन AC एंड कॉस में BC अपॉन AC। सो अगर मैंने ये दोनों का रेशियो निकाल लिया, अगर मैंने ये दोनों का रेशियो निकाला तो आएगा AB AC अपॉन BC अपॉन AC, अब दैट इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो ये टेन थीटा हो गया, दैट मीन्स टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये सारे रेशियोज तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है। तो बच्चे बस डर जाते हैं कि थीटा क्या है, थीटा वाली चीज आ गई है तो मुझे नहीं आएगा मैम, मैं नहीं कर सकता, थीटा बहुत अजीब है, मुझसे नहीं होगा। तो थीटा कुछ नहीं है, थीटा बस एक एंगल है, ये बस पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक सा था। अब आगे मैं जो बताने वाली हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो बहुत सारी जगह बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे लिए। ओके, तो आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताती हूँ आपको। वो साइड वैसे ही रन लेंगे हम लोग। अब आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटीज में क्या है, पाइथागोरस तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियोस को जाके देखिए, उसमें पाइथागोरस है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। सो पाइथागोरस क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रही हूं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर।
साइन कॉस के बीच में रिलेशन चाहिए कि क्या रिलेशन है वो दोनों के बीच में। तो अब साइन क्या है ए बी अपॉन ए सी, कॉस क्या है बी सी अपॉन ए सी, मतलब डिनोमिनेटर सेम है उसका। अब डिनोमिनेटर सेम करना है अगर तो एक किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे हम लोग पूरे इक्वेशन को। डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, अगर मैंने पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब AB अपॉन AC मतलब AB अपॉन AC द होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC अपॉन AC द होल स्क्वायर। ओके, अब AB अपॉन AC आप देखो AB अपॉन AC इज साइन थीटा, सो साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये होल स्क्वायर इतना ज्यादा इक्वेशन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो साइन थीटा होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है पहला आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, हमको साइन पता है कॉस नहीं पता है, तो आपको साइन पता है तो आप कॉस फाइंड आउट कर सकते हो इसके बेसिस पे, और ऐसे बाकी दो के बीच में भी और रिलेशंस हैं तो वो भी सेम ही है। मैं फिर भी एक और करके आपको बताती हूँ। मैंने इसमें देखिए AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब मैं दूसरा किसी साइड से डिवाइड करूंगी और हमको दूसरा आइडेंटिटी मिल जाएगा। सो सेम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब मैंने AC से डिवाइड किया था, अब मैं सोच रही हूं मैं BC से डिवाइड कर देती हूँ। ओके, अगर मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा, अब BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू इज प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, तो अब ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, सो प्लस 1 AB अपॉन BC इज tan थीटा, सो tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर AC ऊपर और नीचे BC है, सो cos थीटा क्या था BC अपॉन AC, तो cos का उल्टा क्या बताया था मैंने आपको, sec थीटा, तो AC अपॉन BC इज sec थीटा। आप पीछे देखोगे वीडियो में तो मैंने लिखा भी था, दैट इज AC अपॉन BC इज sec थीटा, सो sec थीटा the whole square. So this is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Okay, ये हो गया। अब ऐसा ही अगर आपने थर्ड साइड लाइक मैंने AC से डिवाइड किया फिर BC से डिवाइड किया, अगर आपने AB से डिवाइड किया तो आपको तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी। मैं तीनों आइडेंटिटी साथ में लिख देती हूँ आपके लिए। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is equal to
cosec square theta. So 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ये मैंने प्रूव नहीं किया है, बट अगर आपने सेम इक्वेशन को AB से डिवाइड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. सो ये तीनों जो है दैट इज आइडेंटिटी, जो बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज होती है और बहुत ही बेसिक है. अगर आप हायर लेवल के स्टूडेंट हो तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, आना ही चाहिए. ये कैसे आया है मैंने आपको बता दिया है. सो ट्रिग्नोमेट्री के ये पहला वीडियो था मेरा, बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया इसमें. अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते हो रेशियो का वैल्यूज चेंज होता जाता है, और कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिसके रेशियो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब उसका वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है. तो एक टेबल है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको कैसे हम लोग बाय हार्ट कर सकते हैं. लाइक बाय हार्ट करने से तो हम लोग को इतना जल्दी अच्छे से होता नहीं है, तो विदाउट बाय हार्ट के आप कैसे उसको निकाल सकते हैं जो आपको यूज करना है. तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है. तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया हो, अच्छे से आपको आ गया हो, तो अगला वीडियो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है इस वीडियो में या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ और सीखना है, कुछ और जानना है इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए. मैं उस पर बताऊंगी आपको उस बारे में, या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने का ट्राई करूंगी. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए. थैंक यू.